वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज को जो है ना वो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। उसमें मैंने चंद सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व किए और आपको समझाए। बाकी मैंने आपके ज़िम्मे वो मुकम्मल जो एक्सरसाइज है वो आपके ज़िम्मे लगाई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको कर रहे होंगे, ठीक है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आई तो आप जो है ना वो कमेंट्स में आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड चैप्टर है दैट इज़ बिलोंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज़ दी चैप्टर नंबर 9 अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अरोमेटिक कंपाउंड। स्टूडेंट, जब भी हम अरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं ना तो हमारे पास ये एक बहुत बड़ा एक बुक है, चैप्टर है, ठीक है। अरोमेटिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका एक मेजर रोल है लैब में, इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है, सिंथेसिस प्रोसेस में, सिंथेटिक प्रोसेसेस में, ठीक है। तो इसको जो है ना वो इससे बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनते हैं। तो आज मेरा जो लेक्चर है अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड का जो फर्स्ट लेक्चर है वो बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन के बारे में मुतवज्जे हों। इंट्रोडक्शन कि व्हाट डू यू नो अबाउट दी अरोमेटिक, अरोमाटिसिटी भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें बहुत अहम बातें जो हैं, यानी इसको समझने के लिए कि अरोमेटिक, वैसे आपको पता है मैट्रिक में आपने पढ़ा है बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड को हम अरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है, इसको ये क्या है, कैसे ये बेंजीन जो है वो डिस्कवर हुआ, इसके बारे में चंद जो है ना वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। स्टूडेंट, अरोमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब फ्रैग्रेंस। तो पुराने वक्तों में समझा जाता था कि जो फ्रैग्रेंट कंपाउंड हैं, ठीक है, जिनकी स्मेल प्लीजेंट स्मेल है, वो अरोमेटिक कंपाउंड है। बस ज़बानी कलामी साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक है। बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड, कोई रिसर्च नहीं थी, कोई डिटेल स्टडी नहीं थी, ठीक है। यानी मीन सेंटेड कंपाउंड, सेंट भी स्मेलिंग और फ्रेगरेंस में आता है। लेकिन बाद में कई ऐसे कंपाउंड डिस्कवर हुए कि जिनकी प्लीजेंट स्मेल नहीं भी थी तो वो अरोमेटिक में आए। इसका मतलब वो ये कंसेप्ट तो गलत हो गया। और कई ऐसे अरोमेटिक थे जो नॉन स्मेलिंग कंपाउंड थे, नॉन स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है, यानी जिनकी स्मेल ही नहीं थी, वो भी एरोमेटिक थे। इसका मतलब मैंने दो पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया है। पहले यही समझा जाता था कि जिनकी प्लीजेंट स्मेल थी, ठीक है, वो समझे जाते थे। लेकिन जब बाद में और कंपाउंड डिस्कवर हुए, डिटेल स्टडी हुई, तो पता चला कि ज़रूरी नहीं है कि वो प्लीजेंट स्मेल रखने वाले हों। जो अनप्लीजेंट स्मेल वाले हैं वो भी कई जो है ना वो एरोमेटिक में आए। इसके बाद मज़ीद कंपाउंड डिस्कवर हुए और नॉन स्मेलिंग कंपाउंड, यानी जिनकी स्मेल ही कोई नहीं थी, प्लीजेंट भी नहीं थी, अनप्लीजेंट भी नहीं थी, वो भी एरोमेटिक कंपाउंड में आए। और बाद में कई ऐसे स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है, यानी हर स्मेलिंग कंपाउंड एरोमेटिक में नहीं आया, और डिटेल स्टडी हुई। कई ऐसे स्मेलिंग कंपाउंड आए कि जिनको एरोमेटिक कंपाउंड में, बल्कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड थे। हालांकि पुराना कंसेप्ट तो यही कहता है कि स्मेलिंग कंपाउंड एरोमेटिक है। तो ये चंद बातें इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फ्रेगरेंस का लिंक एरोमेटिक से हरगज़ नहीं, और नॉन फ्रेगरेंस का भी एरोमेटिक से नहीं। वो तो डिटेल स्टडी से पता चला कि इसका लिंक इससे नहीं है, लेकिन वो शुरू में जो बुनियाद बनी ग्रीक वर्ड की बिना पे फ्रेगरेंस, उसी वजह से इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड का जो है वो नाम देते हैं। और अगर इसमें हम एरोमेटिक कंपाउंड को देखें तो कार्बन हाइड्रोजन रेशो जो है वो क्या होती है, कम होती है, CnHn, लो कार्बन हाइड्रोजन रेशो। और एरोमेटिक कंपाउंड में बेसिकली हम बेंजीन और उसके डेरिवेटिव को रखते हैं, ठीक है। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव आर कॉल्ड, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट, बेंजीन बेसिकली हमारा चैप्टर बेंजीन से रिलेटेड है, ठीक है।
लेकिन उससे पहले कि बेंजीन का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, उसमें मैंने एक हेडिंग यहाँ पे लिखा है एनोलीन्स। एनोलीन्स क्या होते हैं? ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक पोलीन कंटेनिंग एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम आर कॉल्ड एनोलीन। कंप्लीटली मोनोसाइक्लिक हो, एक ही रिंग हो, एक रिंग हो, ठीक है। पोलीन हो, मोर देन वन डबल बॉन्ड हो, मोर देन वन डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटर मैं अभी समझाता हूँ। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? रेजोनेटिंग बॉन्ड। ये इस चैप्टर में हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। कॉन्जुगेटिंग बॉन्ड, रेजोनेटिंग बॉन्ड, यानी जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पोजीशन पे लगे हों। जिस तरह बेंजीन में डबल है, सिंगल है, फिर डबल है, सिंगल है, ठीक है, वो कॉन्जुगेट बॉन्ड शो करता है। sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, ठीक है। और इवन नंबर आप जानते हैं 2, 4, 6, उसमें कार्बन की तादाद हो, ठीक है। और जनरल फार्मूला ये अप्लाई हो रहा है। और जब हम 2 अप्लाई करेंगे, यानी ये 0, 1 नहीं है, इसमें 2, 3, 4 है, ठीक है। तो जब वो अप्लाई करेंगे तो जारी बात है, यार N2 लिखेंगे तो कार्बन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। N3 लिखें तो कार्बन 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें, फर्ज करें ये 4 कार्बन हैं ये, और हमने ये फार्मूला इस पे लगाना है, ठीक है। और इस फार्मूले को भी वे करना, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CnHn, ठीक है। और इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे, यानी फर्ज करें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये सिंगल, ये डबल, ठीक है। तो ये देखिए कॉन्जुगेशन शो हो रही है, ज़रा गौर करें, कॉन्जुगेशन शो हो रही है। अब इसकी वैलेंसी मैं पूरी कर रहा हूँ हाइड्रोजन से, और आपको बताया हुआ है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड हो कार्बन, वहाँ पे sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो मीन है प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, ठीक है, साइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक है। तो हम ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने एनोलीन का एक स्ट्रक्चर बनाया है, और ये 4 कार्बन एनोलीन है, जिसको हम 4 एनोलीन ऐसे भी लिखते हैं एब्रीवेशन की सूरत में, 4 एनोलीन। इस तरह हम 6 एनोलीन लिखेंगे, और 6 एनोलीन में अभी स्ट्रक्चर बनाता हूँ जिसको हम बेंजीन कहते हैं। इस तरह 8 एनोलीन, ठीक है, वो 8 एनोलीन, ये 10 एनोलीन, 10 कार्बन एनोलीन, ये। तो ये जो हमारे पास है, ये 4 कार्बन जो एनोलीन है, इसको हम कहते हैं साइक्लोब्यूटाडाईन। साइक्लोब्यूटाडाईन ये जो हमारे पास है, ये 4 कार्बन एनोलीन है, इसका नाम है साइक्लोब्यूटाडाईन। ये देखें, वैलेंसी पूरी है, और ये एनोलीन है। क्या है? ये देखें, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, कंप्लीटली है, डबल सिंगल, ठीक है, मोनोसाइक्लिक है, पोलीन है, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, इवन नंबर है कार्बन का 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इसमें ये देखें, इसको अगर हम कंबाइन करें तो कार्बन कितने आ रहे हैं? 4, और हाइड्रोजन भी कितने आ रहे हैं? 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पे गौर करें, इसको फोकस करें, CnHn। तो इसका मतलब जो एनोलीन पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो भी यही है, CnHn। इसका मतलब क्या हुआ कि एनोलीन ऐसे क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसमें एरोमेटिक भी पड़े हैं, जिनको शुरू में हमने अरीन कहा, उसकी जाना मैं अभी आ रहा हूँ। ये देखें, उसके बाद 6 एनोलीन क्या है? 6 कार्बन एनोलीन, ये 6 कार्बन लिख लें, ये 6 कार्बन, ये डबल सिंगल, हाइड्रोजन लगा दें। जितने कार्बन होने हैं ना, उतने हाइड्रोजन होने हैं, और जितने कार्बन होने हैं उतने हाइड्रोजन होने हैं। और उस कार्बन या हाइड्रोजन के आधा करेंगे ना, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो डबल बॉन्ड की तादाद आ जाएगी। मिसाल देता हूँ, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, तो बना C6H6, दैट इज 6 कार्बन एनोलीन। और ये मुकम्मल कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, और इवन नंबर है, चेक करें, 6 कार्बन है। कॉन्जुगेटेड कैसे है? सिंगल डबल, ठीक है, कॉन्जुगेटेड है, sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनर है, ठीक है, और इवन नंबर है, और इस पे फार्मूला ये अप्लाई हो रहा है, और हमारे पास आ गया ये C6H6, और इसको हम कहते हैं बेंजीन। तो बेंजीन इज द 6 कार्बन एनोलीन, ठीक है, और इस पे फार्मूला यही अप्लाई हो रहा है, CnH। आगे क्या है? कार्बन 8 है, ठीक है। तो कार्बन 8 वाला जो है, मतवज्जे हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कार्बन 8, वो भी एक एनोलीन है, ठीक है।
तो इसमें ये 8 कार्बन एनोलिन्स और इसका नाम है साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन। साइक्लो मीन साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कौन सा साइक्लिक? दैट इज दी मोनोसाइक्लिक, एक ही साइकिल। और ये मैं एनोलिन को एक्सप्लेन कर रहा हूं जो 8 कार्बन एनोलिन है, ठीक है। साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन, 8 कार्बन होंगे, उसमें 8 हाइड्रोजन होंगे और कार्बन 8 मीन इवन नंबर है, ठीक है। तो इसमें ये देखें, ये फर्ज करें मैं इसको कोशिश करता हूं कि बन जाए ये, तो इसमें ये देखें, इसके कॉर्नर हम गिनते हैं तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें ये आप ले लें डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल और ये डबल, ठीक है। तो इसका ये देखें कि हमने लिखा C8H8, इसको आप कर सकते हैं जहाँ जहाँ ये मैंने कॉर्नर बनाया, ये कार्बन और साथ एक हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, ये बन गया C8H8। और इसमें डिवाइडेड बाय अगर आप जो है ना 2 करके देखें तो 4 आता है, तो इसका मतलब 4 उसमें डबल बॉन्ड है। तो क्या है ये देखें, ये इवन नंबर है, साइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक है, ठीक है, कंप्लीटली कॉन्जुगेट है। कैसे? डबल के बाद सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये भी जो है ये हमारे पास साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन भी क्या है, 8 कार्बन एनोलिन है। 10 कार्बन एनोलिन दैट इज़ दी, इसको हम 10 कार्बन एनोलिन्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, दैट इज़ साइक्लो, ठीक है, डेका, ठीक है, और ये पेंटा ईन, साइक्लो डेका पेंटाईन, ठीक है। तो इसमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कार्बन 10 वाला है, तो देखें C10 है और H10 होगी, ठीक है ना। और जिसमें अगर वो कम्प्लीटली कॉन्जुगेट है तो 5 जो है ना वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे और 5 जो है ना वो क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। तो स्टूडेंट ये था एनोलिन। तो इसमें इस एनोलिन में 6 कार्बन एनोलिन को देखें, दैट इज बेंजीन, और 6 कार्बन एनोलिन दैट इज कॉल्ड अरीन्स। अरीन आर अरोमेटिक कंपाउंड, और अरीन मीन बेंजीन रिंग कंपाउंड, यानी अरीन अरोमेटिक से पहले अरीन कहा गया। तो बेसिकली ये डिटेल बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके चैप्टर 9 में इसको अरोमेटिक को जस्ट फोकस किया है, लिमिटेड किया है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड अरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम करें तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि बेंजीन, ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव्स, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है, आर कॉल्ड अरोमेटिक कंपाउंड। उसको हम अरोमेटिक कंपाउंड का नाम देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसको भी कहा गया कि बेंजीन को कि ये क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है, और ये क्या है, मोनोसाइक्लिक है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले एक जर्मन केमिस्ट था, फिजिस्ट था, 1931 में बेंजीन को कहा गया कि बेंजीन का लिंक जो है अरोमेटिसिटी से है, अरोमेटिक कंपाउंड से है। और उसने 1931 में जर्मन केमिस्ट, ठीक है, जर्मन केमिस्ट हक्कल, ठीक, अर्नेस्ट हक्कल, इसी वजह से इस रूल को हम हक्कल रूल भी कहते हैं। उसने कहा कि एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, यानी एरोमेटिक वो कंपाउंड है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल करूँगा 3 आर्टिकल को, जिसमें एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। आपका सिलेबस तो नहीं है, लेकिन इसमें एरोमेटिक को समझाने के लिए मैं तीनों इन हेडिंग को क्लियर करूँगा, ठीक है। तो इसमें एरोमेटिक हक्कल रूल एरोमेटिक कंपाउंड को एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसके तहत
तो इसमें कहा उसने कि एरोमेटिक वो कंपाउंड हैं जो क्या हों, साइक्लिक हों, कॉन्जुगेटेड हों, प्लेनर हों, ठीक है, और उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो ये फार्मूला ओबे करें 4n प्लस 2 पाई, यानी उसमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन हों, ठीक है। और n की वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, गोज, ठीक है। तो उसमें हम जो है, यानी ये फिर रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज साइक्लिक, ठीक है, ये साइक्लिक। कॉन्जुगेटेड, बेंजीन के बारे में आपको पता है कि वो कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ मैं बेंजीन बना भी देता हूँ, ये देखें। तो इसमें जो हमारे पास ये देखें, ये चीज़, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड। तो अगर हम n 0 लगाते हैं तो ये 0 हो गया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसके बाद 1 लगाते हैं तो 1 ये 4 और 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद ये n 2 लगाता हूँ तो 8 और 10 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन का फ़र्क है। देखें हक्कल रूल, हक्कल फार्मूला समझ लें कि यानी जिनमें ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और वो साइक्लिक हो, कॉन्जुगेटेड हो, प्लेनर हो, sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हो, और उसमें इसको सॉल्व करने से 2 इलेक्ट्रॉन आए, 6 इलेक्ट्रॉन आए, 10 इलेक्ट्रॉन, उसका लिंक किससे है, एरोमेटिक से है, ठीक है। अब ज़रा हम बेंजीन को देखते हैं कि बेंजीन एरोमेटिक है या नहीं है। श्योर, बेंजीन और उससे रिलेटेड जो डेरिवेटिव है वो एरोमेटिक हैं, ठीक है। तो इसमें ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आए, ये देखिए 6 आ रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं पाई, 2 ये हैं, 2 ये हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये क्या है, प्लेनर है, ठीक है, ये प्लेनर है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, साइक्लिक है, ठीक है, और ये कॉन्जुगेटेड है, सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी आ रही है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। किसने कहा था, इन 1931 जर्मन केमिस्ट एंड फिजिस्ट हक्कल, सो कॉल्ड हक्कल रूल, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट बेंजीन के बारे में कि बेंजीन क्या है। बेंजीन इज 6 कार्बन एनोलीन एंड बेंजीन आर कॉल्ड अरीन, अरीन आर एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक को सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि जिसमें हक्कल ने आके 1931 में कहा कि जिसके जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है, ठीक है, वो ये आए 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्या हो, साइक्लिक हो, कॉन्जुगेटेड हो, प्लेनर हो, और उसमें इलेक्ट्रॉन ये फॉलो करें तो उसको हम एरोमेटिक कहते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं। तो पता चला बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव इज एरोमेटिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ cycle of benzene we can classify the aromatic compound into 2 categories, ठीक है। नंबर 1 is called monocyclic aromatic compound and number 2 is called polycyclic aromatic compound। फिर सुन लें, मोनोसाइक्लिक नाम से ज़ाहिर है, यानी जिनमें बेंजीन का एक रिंग इन्वॉल्व, ठीक है। और दूसरा वो है कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन के 2 रिंग हों, 3 रिंग हों, ठीक है, उसको हम कहते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट इस लेक्चर मैंने अभी स्टार्ट ही किया, ये इंट्रोडक्शन था कि एरोमेटिक कंपाउंड स्मेलिंग वाले शुरू में कहा गया, फिर नॉन स्मेलिंग भी आ गए, प्लीजेंट वाले भी, अनप्लीजेंट वाले भी, बगैर स्मेलिंग के भी आ गए, ठीक है। उसके बाद मैंने एनोलीन को एक्सप्लेन किया, ठीक है। और एनोलीन में हमने 6 कार्बन एनोलीन को बेंजीन कहा, जिसको हमने एरीन कहा, और एरीन को हमने एरोमेटिक कंपाउंड कहा। एरोमेटिक के लिए हमने पढ़ा 1931 में एक जर्मन केमिस्ट था हक्कल, उसने ये रूल जो है ना अपने नाम पे रखा, हक्कल रूल, जिसमें क्या हो, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर और 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, ठीक है, उसको हम कहते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कि बेंजीन और उसके जो डेरिवेटिव है उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।